नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता आपका गेटेड झील के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज आपको मिलवाने जा रहा हूं मैं हर्ष पेशवानी से, जिनकी AIR 86 थी गेट 2020 में। हर्ष ने अपनी स्कूलिंग बैतूल से की, 12th वहाँ से किया। उसके बाद में 1 साल ड्रॉप लिया, LN कोटा रहे। उसके बाद में IIT DAV से इंजीनियरिंग किया, साथ में यहाँ पर गेटेड झील में गेट की कोचिंग की। 86 रैंक होने के कारण, गेट में 86 रैंक के कारण हर्ष को IIT बॉम्बे मिला। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी रही आपकी जर्नी? मतलब अपन बात करेंगे एजुकेशनल जर्नी, किस तरह की रही? तो जैसे आपने बताया 11th-12th मैंने बैतूल से किया था। हाँ। फिर मेरा ड्रीम था बहुतों की तरह कि IIT में जाना है। हाँ। तो उसके लिए मैंने ड्रॉप लिया। LN से मैंने कोचिंग ली थी। हाँ। तो वहाँ भी मतलब वहाँ भी सिस्टम थोड़ा ऐसे ही था कि क्लासेस रहती थी, शीट्स रहता था, सब था। लेकिन वहाँ पे मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो मुझे IIT मिला था, लेकिन मेरे को CS ब्रांच ही चाहिए थी। मेरा शुरू से इंटरेस्ट CS में ही रहा है, क्योंकि बचपन से मैं कंप्यूटर के आसपास ही रहा हूँ। तो मेरे को CS में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरे को CS ही लेना था। तो अब IIT मिल नहीं रहा था, और IIT DAV भी बहुत अच्छा कॉलेज था स्टेट गवर्नमेंट से, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। तो फिर भी एक IIT की ड्रीम तो थी जो पूरी नहीं हुई थी। तो एक और ड्रीम दिखा कि M.Tech कर सकते हैं गेट से। तो फिर मेरा फर्स्ट ईयर से ही एम था कि मेरे को M.Tech करना ही है गेट से, कैसे भी करके गेट देना ही है मेरे को, और अच्छी रैंक लानी है, अच्छी जगह से, अच्छे IIT से करना ही है मेरे को M.Tech। तो फर्स्ट ईयर से एम था, लेकिन तैयारी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं की थी। फिर मैंने यहीं पे गेटेड झील पे कोचिंग लगाई, 2 ईयर कोर्स किया था मैंने। और यहीं पे फिर मैंने सोच रखा था कि पूरी मेहनत करनी है यहाँ पे, और कुछ भी हो जाए अच्छा IIT लेना ही है। तो यहाँ पे मुझे गाइडेंस होता है बहुत अच्छा मिला। मतलब किसी भी बारे में मैम से क्लास के बाद में डाउट पूछ लेता था। डाउट क्या, मतलब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब मैम बताती थी, और मैं उसको डेडिकेटली फॉलो करता था। मतलब मैम ने जैसा बोला कि इसकी बुक पढ़ लो, या इसकी बुक मत पढ़ो, ज़्यादा दे रखा है, जितना सिलेबस में उतने ध्यान दो। तो मैं मैम का ही सब कुछ सुनता था, जितना मैम बोलती थी उतना करता था, और मैं आखिर तक बस जैसा मैम बोलती थी वैसा करता रहता। मतलब मैंने खुद से सोच रखा था कि इस बार कुछ भी नहीं छोड़ना है। मतलब गाइडेंस जैसे दे रही वैसे लेते रहो, जैसे दे रहे हैं, जैसे सर बोल रहे, जैसे मैम बोल रहे, वैसे करते रहो। और फिर वही बस गेट में फिर अच्छी रैंक आ गई थी। अच्छा, तो उसके बाद में फिर IIT बॉम्बे का सफर चालू हुआ जी। तो IIT बॉम्बे का 1.5 साल लगभग ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन तो हुआ, नहीं जाने का मौका मिला कि नहीं पता नहीं मिला ना अभी तक। अभी मतलब हाँ, मैं नहीं गया। मैं तो कैसा रहा 1.5 साल का सफर? कैसा रहा? मतलब हाउ यू फाइंड, मतलब वहाँ पर किस तरह का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, किस तरह का डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट, लोगों के आसपास किस तरह से पुश करते हैं, वहाँ के टीचर्स वगैरह, या वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहा? वहाँ पे ऐसा होता है कि सबसे पहले तो एकदम ही अलग हो जाता है। जो हमारे कॉलेज में था उसमें कोर्स सेलेक्ट नहीं करते थे, वहाँ जाके कोर्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं। खुद को ही सब देखना पड़ता है, कितना खुद लोड झेल सकते हैं। एकदम सारे अच्छे सब्जेक्ट ज़्यादा भी नहीं ले सकते, सारे हैवी लोड के नहीं ले सकते, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। सारे कम लोड के भी नहीं ले सकते, क्योंकि रेज्यूमे फिर अच्छा बिल्ड नहीं होगा। तो ये सब बहुत फर्स्ट सेम बहुत चैलेंजिंग था ये सब सोचने के कारण। इसमें काफ़ी सीनियर्स ने हेल्प करी, गेटेड झील से सीनियर्स, उन्होंने बहुत गाइडेंस दिया मेरे को, और उससे बहुत हेल्प हुई। और उससे आगे और ऑनलाइन सेमेस्टर का तो ऐसा था, जो मुझे लगता है, कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन है, कि एकेडमिक में इतना ज़्यादा फर्क मेरे को तो नहीं पड़ा था। मेरे को फैमिली सपोर्ट भी अच्छा था, तो इतनी कोई दिक्कत मेरे को ऑनलाइन से एकेडमिक वाइज तो नहीं गई थी। कैंपस लाइफ को जाके पता चलेगा कैसी होती है एकेडमिक वाइज। हाँ, प्रोफेसर्स भी बहुत ज़्यादा मतलब ऑनलाइन सेमेस्टरशिप होने में हार्ड वर्क कर ही रहे थे, तो उनकी भी दिखती थी कैसे हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो उससे भी थोड़ा मोटिवेशन होता था कि जब वो इतना कर सकते हैं अपने लिए, तो हमें भी करना चाहिए। तो ऑनलाइन सेमेस्टर शुरू में बहुत चैलेंजिंग रहता है, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो बस प्रोफेसर ऐसे पुश करते हैं कि जैसे कोर्स लोड प्रोफेसर इतना कम नहीं करते हैं। कोर्स लोड अपने IIT का उनको लेवल बना के रखना है, तो इस हिसाब से पुश करते हैं कि आपको असाइनमेंट देना ही है, डेडलाइन रहती है, तो उस हिसाब से आप पुश होते हैं। और साथ में आपके आसपास के जो लोग होते हैं उनको इतना आता है, कुछ जो जॉब एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, अधिकतर लोग तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, उनको इतना आता है, इतना कंपटीशन मिलता है, तो फिर उससे बहुत पुश होने
खुद ही इच्छा होती है जब मतलब कि हमें खुद को पुश करना है कि हमें भी उनके जितना आ सके, वैसे खुद को push वैसे करना है। मतलब अगर कितने लोगों की बैच थी आपकी एमटेक की? हमारे अराउंड एमटेक 120 टीएस थे शायद, और 150 टीए प्लस आ रहे सब मिला के 150 के आसपास टोटल 150 स्टूडेंट। इसमें से कितने लोग एक्सपीरियंस और कितने लोग फ्रेशर रहते थे, ऐसा कुछ अपन बता सकते हैं? कुछ आइडिया लग सकता है? हाँ, फ्रेशर्स रिलेटिवली मतलब ऑनलाइन में इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाया, पर जितनों से भी हुआ तो फ्रेशर्स काफी कम रहते थे। अच्छा, कम ही रहे? हाँ, काफी कम, ज्यादा जॉब एक्सपीरियंस लिए आए होते हैं जो कि जिन्हें लगता है कि उनको करियर में कुछ चेंज मतलब ये आपका निर्णय सही रहा कि डायरेक्ट उसके बाद चले गए, क्योंकि बाद में जाके फिर लगता है कि यार मैंने एमटेक करना चाहिए, मेरे को जाना चाहिए। उस समय वो प्रिपरेशन में वो वाला मोटिवेशन और वो वाले एनवायरनमेंट भी नहीं रहता, क्योंकि साथ में जॉब करना है और साथ में फिर आपको गेट की प्रिपरेशन। ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा कुछ सही रहा, मैं यहीं पर मैंने डिसीजन ले लिया एमटेक करने का? हाँ, मेरा तो मेरा डिसीजन ये था कि एमटेक शुरू से करना है। क्योंकि मुझे देखना था कि आईआईटीज में एकेडमिक लाइफ कैसे होती है और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलती है। तो ये मेरा था, मतलब मैंने सेकंड गेस नहीं किया कभी भी कि पहले जॉब लेना था फिर यहाँ पे आ जाना था। जिन लोगों से बात होती है जॉब से आए हैं और फिर आईआईटी में साथ में पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ बात हुई है इन लोगों से कि वो क्या डिफरेंस फील करते हैं, और इतने 4 साल 5 साल की नौकरी छोड़ के फिर वापस एकेडमिक्स में आना, तो वो क्यों करते हैं वो लोग? मतलब ऐसा क्या होता है? अभी तो बात करें अपन बच्चों से बोले तो बोले नहीं अभी नौकरी लग गई है, हम 2 साल 3 साल पढ़ लेंगे, 3 साल जॉब कर लेंगे और आईआईटी से जैसी चीज़ें होती है वैसी हम भी आईआईटी वाले के बराबर हो जाएंगे। ये ऐसी कॉमन थिंकिंग है बच्चों में। तो व्हाट यू फील, व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब क्या उनकी थिंकिंग सही है या एक अलग चीज़ एग्जिस्ट करती है? क्योंकि 5 साल बाद पढ़ने आए हैं वो लोग, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा, उनने फील किया होगा कि नहीं 5 साल बाद नौकरी करने के बाद में फिर पढ़ना है हमको। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि उन लोगों ने अगर बताया हो आपको? मतलब जो जितनी मेरी बहुतों से बात हुई थी, उन लोगों को थोड़ा एक्सप्लोर करना रहता है कि रिसर्च वर्क में देखे कैसा होता है। फिर कुछ अच्छी कंपनीज भी छोड़ के आए थे, तो उनको मेनली रिसर्च वर्क देखना था कैसा होता है। कई लोगों को सॉफ्टवेयर से डेटा साइंस में शिफ्ट होना पड़ता है या उल्टा, जैसा भी है। कई फील्ड मतलब मेनली उनको था एक्सप्लोर करना। साथ में यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है। तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी कई लोग आते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है प्लेसमेंट, तो यहाँ पे शिफ्ट अगर आपका मतलब अच्छी आईआईटीज में हो रहा है तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो कई लोग उसके लिए प्लेसमेंट की बात निकली ही है, तो हाउ वाज द प्लेसमेंट जर्नी, योर प्लेसमेंट जर्नी? मतलब तुम्हारा प्लेसमेंट तो एक मिरेकल में है, दो कंपनियों में हुआ, क्वालकॉम में, और एक दूसरी कौन सी थी? अल्फा ग्रैब। दोनों में हुआ आपका, दोनों में आपके पास चॉइस थी। वो दोनों के ऑफरिंग में भी बहुत अंतर था मेरे ख्याल से। क्वालकॉम जो देती है उससे डबल से भी ज़्यादा दूसरी कंपनी दे रही थी, लेकिन यू हैव ऑप्टेड फॉर द क्वालकॉम। तो प्लेसमेंट जर्नी और ये दोनों में, मतलब दोनों के बीच चूज करना, ये प्लेसमेंट जर्नी कैसी रही और दोनों में से क्वालकॉम क्यों चूज किया? प्लेसमेंट जर्नी मतलब मैंने बीई के समय तो प्लेसमेंट में बैठा नहीं था। तो मेरी कोडिंग ठीक ठाक थी, मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग करी नहीं थी। तो वहाँ से मुझे पहले ही पता था कि मेरे को एक्स्ट्रा डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे साथ वाले थे उनको पहले से करके आ गए थे। जनरली लोग प्लेसमेंट की तैयारी भी करते हैं, मैंने नहीं करी थी। तो एक एक्स्ट्रा डालना था, तो मैंने थोड़ा पहले से चालू कर दी थी। मेरे को लगता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैं बहुत सीरियस था उसके लिए, तो मई जून के आसपास से मैंने चालू कर दी थी। और ये मैं आखिर तक मतलब जब तक नहीं हुआ प्लेसमेंट, तब तक मैं करते रहा था। तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैंने अच्छे से कर रखी थी, और जैसे ही मैं फर्स्ट सेम में एंटर किया था तो मैंने कोशिश करी थी कि अच्छे से अच्छे जो मेरे को इंटरेस्ट हो कोर्सेज में मैं वो लूँ। तो उस हिसाब से मेरा रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स अच्छे हो गए थे। तो रेज्यूमे बिल्डअप अपने आप हो गया था, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया था कैसे बिल्डअप करना है, ना कोई किसी ने बताया था कैसे करना क्या करना है। अपने आप कोर्सेज करते गए, प्रोजेक्ट करते गए, आखिरी में रेज्यूमे अपने आप अच्छा बनते गया। तो ऐसा होता रहा। और मेन तो ये होता है कोडिंग करना और रेज्यूमे बिल्डअप करना और सीपीआई मेंटेन करना। तो सीपीआई और प्रोजेक्ट तो अपने आप होते जाते हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो होते जाएंगे, कंसिस्टेंट हो एफर्ट में तो होते जाएंगे। और कोडिंग के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ता है। आईआईटीज में आपको कोडिंग नहीं सिखाते हैं क्योंकि वो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं। कोडिंग फिर हम जब कोडिंग करते हैं तो हमारे मतलब बैच वाले होते हैं, जो प्लेसमेंट टीम होती है,
वो अलग से टेस्ट भी कराती है प्लेसमेंट की आप तैयारी लोगों को के। प्रिपेयर करने के लिए इसमें हाँ। सीनियर और सभी लोग मिलते हैं, सीनियर क्लास के भी जो मतलब क्लास के अच्छे साथ कोडिंग वाले, है, हाँ, जिन लोगों तो की- ऑफिशियली होता है सब कुछ। ऑफिशियली वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते हैं, कंपनी जैसे क्वेश्चन पूछती है वो वैसे करते हैं। तो Mock मैंने बहुत tests, हाँ मॉक टेस्ट बहुत होते हैं, हाँ। तो मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं। हाँ, तो ये mock सब मैंने बहुत सीरियसली किया था। हाँ। और ये मैं सीरियसली करता रहा। फिर मतलब डे 1 में मेरा हो गया था सिलेक्शन। हाँ। 2 कंपनीज में हुआ था। क्वालकॉम में मशीन लर्निंग सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोफाइल थी, और इधर अल्फा ग्रेप में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफाइल थी। तो हाँ, इन दोनों में जब मैं डिसीजन ले रहा था तो मैंने पहले सोचा कि जो कंपनसेशन पैकेज है उसको मैं अलग रखता हूँ, क्योंकि उससे मैं नहीं होता हूँ इधर हाँ, उधर। क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। हाँ अंतर है, पर मैंने अलग अलग रख दिया कि इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लूंगा मैं। हाँ। क्योंकि मेरे को ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट काय में आ रहा है। हाँ। तो वो दोनों ही कंपनी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे को, मैं बहुत खुश था दोनों की अपॉर्चुनिटीज से। लेकिन मैंने वर्क कंपनी का वर्क दोनों में बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन मेरे को क्वालकॉम का जो काम था वो मेरे हिसाब से मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और वो इंटरेस्टिंग था और ये मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और मैं ऑटोमेटिकली इसके वर्क के अट्रैक्ट हो गया था। तो मैंने ठीक है अभी यही करना है, क्योंकि मेरे को काम अच्छा लगा। फिर मैं देखा कि वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, तो मैंने बोला हाँ ये मेरे नीड के हिसाब से कंपनी ज़्यादा सूट हो रही है, तो फिर मैंने ये चूज़ किया। प्लेसमेंट में और कुछ हेल्प किसी की चाहिए रहती है? प्लेसमेंट में हेल्प मतलब थोड़ी सी तब लगती है जब शॉर्ट लिस्टिंग में नाम नहीं आ रहा है। हाँ। थोड़ा प्लेसमेंट प्रिपरेशन में कुछ प्लेसमेंट प्रिपरेशन में ऑनलाइन ही करना रहता है सब। हाँ। खुद से ही करना रहता है, और थोड़ी बहुत हेल्प बैचमेट्स करते हैं, थोड़ी बहुत सीनियर्स करते हैं। हाँ। बस इतना ही लगता है। अच्छा। और यहाँ तक की जर्नी आपकी बहुत अच्छी रही, कुछ अपने जूनियर्स को कुछ बोलना चाहोगे कि किस तरह से काम करना चाहिए आगे? मतलब क्योंकि बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। एक IITian बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रहती है एक IITian की, और यहाँ पर जो अपने टायर 3 टायर 4 कॉलेज वाले बच्चे रहते हैं उन लोगों की जो देखने की क्षमता रहती है वो बहुत शॉर्ट रहती है। कोई भी 7-8 लाख ऑफर कर रही है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख कंपनी ऑफर कर रही है, और वो लोग खुश होके वो काम करने लग जाते हैं। तो इस तरह का अप्रोच से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए, और सचमुच वहाँ चले जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हाँ, जब मैं भी इसी में था तो मैं बहुत कंफ्यूज था। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि गेट में नहीं हुआ तो बैकअप ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? प्लेसमेंट पहले हो जाते, बाद में गेट आता है। और तो मतलब मैंने बहुत सीनियर से पूछा था, मैम से भी पूछा था, तो उससे, और मैंने खुद से भी सोचा कि अगर मेरा हो जाता है, मान लो कोई भी ठीक ठाक कंपनी में हो जाता है, तो मेरी प्रिपरेशन करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ इमेजिन करूंगा, और मतलब एक तरह सैलरी में तो सैलरी आ रही है, फिर मेरी मेहनत करने की इच्छा नहीं होगी, ऐसा मैं सोचा था। और ऐसा मैंने काफी फ्रेंड्स के इसमें भी देखा जिनका पहले जो साथ में पढ़ते थे उनने छोड़ दी। हाँ, ऐसा भी हुआ। हाँ, पहले प्लेसमेंट हो गया था, तो मतलब ओके जगह भी हुआ, तभी उन्होंने गेट की प्रिपरेशन छोड़ दी थी। वो चाह नहीं रहे थे छोड़ना, लेकिन वो छूट जाती है, क्योंकि आपके पास एक बैकअप है, तो आपको पता है कि हाँ यहाँ है, तो फिर उतनी मेहनत करना कम हो जाती है। तो फिर मैंने वही सोचा था कि मतलब प्लेसमेंट मेरे को IIT में जाना ही है। तो मैं भी बहुत शुरू में तो बहुत कंफ्यूज था, पर इधर उधर देख के लगा कि नहीं, मेरे लिए गेट ज़्यादा सही रहेगा। बैकअप मैं नहीं लेता हूँ, बिना बैकअप के चलते हैं। प्लेसमेंट में बैठे नहीं, प्लेसमेंट में नहीं बैठा। मतलब देख, हमारे पास सिंपल सीधा एक ही टारगेट था कि वी हैव टू गो फॉर द गेट इन IIT। हाँ, तो गेट में भी फिर मैंने सोचा कि चलो गेट में अगर थोड़ा 19-20 हो जाता है, तो भी और भी एग्जाम्स होते हैं गेट के सिलेबस के। हाँ, IIT हैदराबाद, बिट्स होता है। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, एमटेक मतलब कहीं ना अच्छी जगह से कहीं तो हो जाएगा, ये टेंशन छोड़ो। और मैंने प्लेसमेंट को फिर साइड में रखा कि मैं नहीं बैठ रहा। थोड़ा खराब लगता है, मतलब थोड़ा वैसा लगता है आपको, आपके साथ वाले बोलते हैं कि मेरा यहाँ हो गया, ऊपर से पार्टी भी देते हैं। पार्टी में बुलाते भी हैं, सब चीजें होती है, और फिर अपने को लगता है कि अपन पार्टी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, तो तब थोड़ा ऐसा लगता है कि अपन में बैठ ही जाते हैं, फिर ले लेते हैं ऑफर, क्या ही होता है उससे। ऐसा शुरू में ऐसा सोचने लगता है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ऑफर मिल गया, बैकअप ही तो है, नहीं जाएंगे। लेकिन पर हो जाता है तो फर्क अलग ही समझ आता है। अब 2 साल बाद क्या फील करते हो? मतलब जो लोग सब साथ में पढ़ते थे, गेट के लिए भी पढ़ते थे, उन लोगों ने जर्नी अपनी आधी में बीच में रोक दी, किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, और आप अब क्या सोचते हो कि क्या अंतर पड़ा, और क्या ऐसा कुछ लगता है? मतलब अंतर तो
मुझे ऐसा ना, मेरे को जो लगा कि जो मैंने किया था कि मेरे जो 1.5 ईयर्स हुए हैं उसमें मैंने सीखा बहुत है। हाँ। मतलब मैंने इतना सीखा है कि मैं मतलब IIT बॉम्बे में ऐसा हो गया था कि आपको अपॉर्चुनिटीज मतलब एकेडमिक लाइफ में कोर्सेस इतने हैं कि आपको जितनी मेहनत करनी है आप उतना सीख सकते हो। मैंने इतना ज़्यादा सीख लिया, मतलब 1.5 साल में जितना सीखा मेरे को नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा सीख सकता था उस 1.5 ईयर्स में। मैंने खुद को बहुत इम्प्रूव किया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ वहाँ पे आसपास में। मतलब बात करने के तरीके से ही थोड़ा समझाया जाता है कि नहीं, पर मैं फिर तुम्हारे यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ कि भाई मैं बोलूँगा कि मैंने भी तो सीखा 1.5 साल में नौकरी करके। हाँ, तो अब मतलब अब मुझे पता नहीं, कोई बोल सकता है ना, मैं भी बोल सकता है कोई कि भाई 1.5 साल में मैंने भी सीखा, मैंने तो साथ में कमाई भी की और सीखा भी मैंने, तो उसको काउंटर तो करना पड़ेगा ना। हाँ, उसको मतलब उसका एक जवाब होना चाहिए। हाँ, तो एक जो मेजर डिफरेंस है जॉब और एकेडमिक लाइफ में, आप एकेडमिक लाइफ में चूज कर सकते हो आपको कौन सी फील्ड में पढ़ना है। तो फर्स्ट सेम में जैसे मैंने किया था, मैंने 4 फील्ड एक्सप्लोर करी। मशीन लर्निंग ले लिया था, सिस्टम का ले लिया था, कंपाइलर ले लिया था, एल्गोरिथम्स ले लिया था। चारों मैंने एक्सप्लोर करे अच्छे से। आप मेरे को नहीं लगता कोई जॉब में आप सारी चीजें कर सकते। एग्जैक्टली, मतलब वहां पर आपको जो जॉब हो गया है, फिक्स हो गया है, आपको उस फील्ड में काम करना पड़ेगा। यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लोर किया आपने। हाँ, फिर मेरे मशीन लर्निंग ज्यादा मतलब अच्छा लगा। मशीन लर्निंग पे मैंने ज्यादा फोकस किया तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। सेकंड सेम में फिर मशीन लर्निंग के सारे कोर्स करे। उसमें ही मैं मशीन लर्निंग में भी NLP भी मैंने ट्राई किया, उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी ट्राई किया, मशीन लर्निंग का एडवांस भी ट्राई किया मैंने बहुत एक्सप्लोर किया। मशीन लर्निंग टॉपिक में बहुत चीजें होती है, डीप लर्निंग में भी, तो मैंने सारी चीजें एक्सप्लोर करी जो मेरे को नहीं लगता कि जॉब में सब इतनी सारी चीजें कर सकते हैं एक्सप्लोर। अच्छा, प्रोजेक्ट भी मैंने सारे ही सब्जेक्ट के करे, तो अच्छे से ही एक्सप्लोर करना हो जाता है, सारी चीजें समझ आ जाता है कि आपको किधर जाना है, क्या करना है, थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है कि किस फील्ड में जाना। इस तरह की अप्रोच डेवलप हो जाती है जो नॉर्मल IITian के बारे में कहा जाता है कि दे थिंक अबाउट फॉर अवे, मतलब वो कुछ दूर का सोच के रखते हैं। IITian वाली वो अप्रोच डेवलप हो जाती है। हाँ, हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद इस कन्वर्सेशन के लिए। मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से कि आगे क्यों पढ़ना चाहिए। जॉब, पैसा वो तो सब साथ में मिलेगा ही, लेकिन मोटिवेशन नहीं कि क्यों पढ़ा जाए, आगे क्यों हम किस तरह से पढ़ें और क्यों पढ़ें। थैंक यू वेरी मच हर्ष फॉर कमिंग। थैंक यू।